राधा अकेली रहती थी। गांव वाले उसे अजीब मानते थे। वो हमेशा चुप रहती थी। उसकी आंखें उदास थीं और उसकी मुस्कान रेयर थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वो खुद से बातें करती है। कुछ कहते थे कि उसे श्राप लगा हुआ है, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। राधा गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। यह पुरानी और टूटी फूटी थी। पेंट उतर रहा था और खिड़कियां बंद थीं। ऐसा लगता था जैसे घर खुद दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल राधा की तरह। अचानक तूफान आया। 1 मिनट पहले आसमान साफ था और अगले ही पल बादल गुस्से में भरी भीड़ की तरह छा गए। हवा चिल्लाई और पेड़ों से टकराई, उनकी शाखाओं को उनके तनों से चीर डाला। बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, बिजली चमकी, धरती हिल गई। गांव वाले अंदर भागे, अपने दरवाजे बंद किए और अपनी खिड़कियां बंद कर ली। यह अंधेरे से डरने वाली रात थी, पुरानी कहानियों के जिंदा होने की रात। तेज बारिश के बीच राधा की झोपड़ी से एक अजीब सी रोशनी बार बार चमक रही थी। यह दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी, जिससे अजीब परछाइयां बन रही थीं, जो नाच रही थीं और इधर उधर घूम रही थीं। फिर चीखें आईं, ऊंची और बेताब। उन्होंने तूफान की दहाड़ को चीर डाला। वे किसी भयानक दर्द में किसी की आवाजें थीं, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति की। गांव वाले अपना डर भूलकर राधा की झोपड़ी की ओर दौड़े। दरवाजा खुला हुआ था, हवा में भयानक रूप से झूल रहा था। उन्होंने उसे धक्का दिया और अपने सामने के नजारे को देखकर हांफने लगे। फर्नीचर पलट गया था, टूटा हुआ मिट्टी के बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे और कमरे के बीच में बेहोश पड़ी थी राधा। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी त्वचा पर खरोंच और चोट के निशान थे और उसके चारों ओर खून का एक घेरा लकड़ी के फर्श पर धब्बा लगा रहा था। सेक्शन 5 द कर्स। राधा होश में आई तो पीली और कमजोर थी। उसने गांव वालों को एक डरावनी कहानी सुनाई, एक श्राप के बारे में एक कहानी जिसने उसके परिवार को पीढ़ियों से परेशान किया था। एक आत्मा, उसने कहा, क्रोध और प्रतिशोध से भरी हुई। एक आत्मा जिसे एक जान के बदले एक जान चाहिए थी। इसने उसके माता पिता, उसके दादा दादी को ले लिया था और अब यह उसके लिए आई थी। सेक्शन 6 द एक्सोर्सिज्म। गांव वाले अपनी आत्मा तक हिल गए। जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं को बुलाया, जिनके पास प्राचीन रस्मों का ज्ञान था। आग जलाई गई, मंत्र गूंज उठे। तामसिक आत्मा को शांत करने के लिए प्रसाद चढ़ाया गया। हवा में ऊर्जा की खिलखिलाहट थी। अलाव की लपटें रात में ऊंची उठ रही थीं। भयभीत ग्रामीणों के चेहरों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थीं। सेक्शन 7 अ चेंज्ड लाइफ। जैसे ही सुबह हुई, तूफान थम गया। थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे ग्रामीण राधा पर नजर रखे हुए थे। आत्मा चली गई थी। उनका मानना था कि अंधेरे में वापस भगा दिया गया था जहां से वह आई थी, लेकिन उस घटना ने राधा को बदल दिया था। उसकी आंखों में जो डर था वह चला गया था। उसकी जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली थी। वह डरपोक, पीछे हटने वाली महिला नहीं थी जिसे वे एक बार जानते थे। उसने अपने राक्षसों का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरी थी। सेक्शन 8 द विलेज ऑफ शैडोज। गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन उस रात की याद बनी रही। गांव वाले अब राधा को अजीब नहीं मानते थे। उन्होंने उसे एक उत्तरजीवी के रूप में देखा, एक ऐसी महिला जिसे अंधेरे ने छू लिया था लेकिन उसमें डूबा नहीं था, और इसलिए गांव रहता था हमेशा के लिए तूफान, चीखें और उस श्राप से चिह्नित हो गया जिसने उन्हें बांध दिया था। उनके बीच एक खामोश समझ पैदा हुई, एक साझा अनुभव
जिसने उन्हें हमेशा के लिए जोड़े रखा। वे परछाइयों का गांव थे, हमेशा के लिए उस रात से चिन्हित थे जब आत्मा बुलाने आई थी।